बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रास मति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था तो राजा जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया, उनसे कहा कि दशरथ जी जाना चाहते हैं, यह सूचना तुम रनिवास में दे दो। मंत्रियों ने सूचना रनिवास में देने के लिए चले गए। यहाँ राजा जनक जी ने अवधपुर से जब बारात आई थी जनकपुर के लिए, तो जहां जहां बीच में बारात रुकी वहां वहां राजा जनक जी ने भोजन की अनेक प्रकार की सामग्री, मेवा, पकवान आदि बेलों में और कहारों ने कांवरों में भर भर करके, लाद लाद करके सभी सामग्री अनेक प्रकार की भेजी। सुंदर सैयाएं भेजी और 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ और सभी घोड़ों को नक्शे सिख तक सजा करके ये सब अवधपुरी के लिए भेजा। क्या दहेज में 10,000 हाथी सजा करके भेजे। सोना, वस्त्र, मणियां ये भर भर करके सब भेजा। गायें, भैंसें, अनेक प्रकार की वस्तुएं। शिवजी कहते हैं पार्वती जी से कि इतना दहेज भेजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राजा जनक जी ने सब साज सामान सजाया और भेजा। उधर जाके मंत्रियों ने रानियों से बतलाया कि राजा दशरथ जी जाना चाहते। तब रानियां बड़ी व्याकुल हो गईं, बार बार सीता जी को अपनी गोद में लेती हैं, अनेक प्रकार से आशीर्वाद देती हैं और स्त्री धर्म की शिक्षा देती हैं कि ससुराल में जाकर तुम्हें क्या करना है। उन्होंने सिखाया कि सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देख करके उनकी आज्ञा का अनुसरण करना, उनका पालन करना। इस प्रकार से अनेक प्रकार से समझा रही और बार बार उनसे भेंट करते। उसी समय भगवान राम अपने भाइयों के सहित और जनवासे से राजा जनक जी के महल के लिए चल दिए, विदा कराने के लिए। अब चारों भाई बड़े सुंदर हैं। जब नगर निवासियों ने देखा उनको आते हुए तो सभी उनके दर्शन करने के लिए दौड़े। कोई कोई कहता है कि आज ये जाना चाहते हैं, जनक जी ने सारा साज सामान सजा करके रख लिया है, इसलिए इनका रूप जो है, इनकी सुंदरता को नेत्र भर करके देख लो। ना जाने किस पुण्य के प्रभाव से इनका दर्शन हम आपको मिला है और इनकी शोभा को देखकर उसे हृदय में धारण कर लो, ताकि वो अपने हृदय में बने रहेंगे। इस प्रकार सबने दर्शन किया, अपने नेत्रों का लाभ लिया और भगवान राजा जनक जी के महल में प्रवेश कर गए। अब जब वहां जो महल के अंदर रानियां थीं और भी दासी दासियां, कुल की वृद्ध महिलाएं, सबने भगवान राम को भाइयों सहित देखा तो क्या कर रही हैं। अब यहां से आज की कथा। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसी उठार निवासु, करही निछावर आरती,
महामुदित मन सासु लखन सिया रामचंद्र की जय। रूप के समुद्र, सुंदरता के समुद्र सभी भाइयों को देख करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पूरा रनिवास उठ खड़ा हुआ। माताएं निछावर करती हैं और बड़े प्रसन्न मन से चारों भाइयों की आरती करती हैं। तो इस प्रकार भगवान राम लक्ष्मण की आरती माताएं कर रही हैं और अनेक प्रकार से उनकी निछावर कर रही हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवशो पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति और छाई, सहज स्नेह वरन की मिजाई। भगवान राम की सुंदरता को देखकर अत्यधिक प्रेम में मग्न हो गए और प्रेम की व्यवस्था के कारण बार बार उनके चरण पखार रही हैं, पड़ रही हैं। उस समय अत्यधिक प्रीति के कारण कोई लज्जा, कोई संकोच उन्हें नहीं रहा। जो स्वाभाविक प्रेम था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भाई ने सहित उवटी अनुआए, छरसो असनो अति हे तुझमाए। बोले राम सुआओ सरुजानी, शील स्नेह सकुच मैं वानी। अब सभी भाइयों के सहित भगवान राम का उबटन करवाया गया, स्नान करवाए गए और बढ़िया भोजन करवाए गए बड़े प्रेम के साथ। जब भगवान राम ने सुंदर अवसर देखा, सुंदर समय देखा, तब भगवान राम बड़ी शीलता के साथ, प्रेम के साथ, संकोचमय वाणी से माताओं से कहने लगे। क्या कहते हैं कि राऊ अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होने हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। कहने लगे कि पिताजी ने हमको यहाँ भेजा है, किस लिए? विदा कराने के लिए। क्यों? क्योंकि अब वो अवधपुर जाना चाहते, इसलिए हे माता बड़े प्रसन्न मन से हमें आप आज्ञा दीजिए और अपना बालक समझकर हमेशा प्रेम बनाए रखिएगा। सुनतो वचन बिलख्यो रनिवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीन्ही, पत्नी सौंपी विनती अति कीन्ही। अब जब भगवान राम के ऐसे वचनों को सभी ने सुना तो पूरा रनिवास व्याकुल हो गया। प्रेम के बस में होकर के रानियां कुछ बोल नहीं पा रही हैं। उन्होंने सभी पुत्रियों को अपने हृदय से लगाया और उनके अपने अपने पति को वो कन्याएं सौंप दी और
उनसे विनती करती हैं। क्या विनती करती हैं? करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं, विदित गति सब की है, परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानिबी, तुलसी शीलु सनेहु लख निज, कंकिरी करी मानवी। किंकिरी कहने लगी, सीता जी को उन्होंने भगवान राम को समर्पित किया और फिर हाथ जोड़ करके बार बार कहती हैं। क्या कहती हैं? कि हे तात मैं तुम्हारी बलि जाऊं। आपको तो सबकी गति मालूम है, सब कुछ आप जानते, इसलिए परिवार को, नगर निवासियों को और मुझे और राजा को सीता जी प्राणों से भी अधिक प्रिय है, ऐसा समझना है। और हे तुलसी के नाथ, इसके शील और इसके प्रेम को देखकर इसे अपनी दासी समझिएगा। तुम परिपूरन काम, जानि शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन, लखन सिय रामचंद्र की जय। आप कैसे हैं? पूर्ण काम है, सुजान है, चतुर हैं, सुजानों के शिरोमणि हैं और भाव प्रिय हैं, तुमको प्रेम अच्छा लगता है। हे राम, तुम भक्तों का जो गुण है उसको ग्रहण करने वाले हो और भक्तों के दोषों को नाश करने वाले हो, उनके ऊपर दया करने वाले हो, आप दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंको जनु गिरा समानी, सुनी सनेह सानी बरवानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। इतना कह करके माता सुनैना जी भगवान राम के चरणों को उनने पकड़ लिया। ऐसा लगता है कि मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में धंस गई हो। इस प्रकार प्रेम से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी को सुनकर के भगवान राम ने अनेक प्रकार से माता सुनैना को संतुष्ट किया, उनका सम्मान किया। रामो विदा मांगत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भायन सहेत चले रघुराई। भगवान राम माताओं से हाथ जोड़ करके विदा मांगते और बार बार उन्हें प्रणाम करते। उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया तो फिर से पुनः भगवान राम ने प्रणाम किया और अपने भाइयों के सहित वहां से चल दिए। मंजू मधुर मूरति और आनी,
भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुनि धीरजु धरी कुंवर हकारी, बारो बारो भेंटहि महतारी। अब श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में सबने धारण कर लिया और रानियां जो है स्नेह के कारण उनका शरीर शिथिल पड़ गया। फिर उनने धैर्य धारण किया, धैर्य धारण करके और लड़कियों को बुलवाया, सीता आदि को, और बार बार उनसे भेंट कर रही हैं। पहुंचा वहीं फिरी मिली ही बहोरी, बढ़ी परसो पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बालो बक्षे जिमि धेनु लबाई। पहुंचा देती हैं कुछ दूर, फिर मिलने लगती हैं। जो उनकी आपस का प्रेम है ये बहुत बड़ा है, थोड़ा नहीं है, बढ़ता जाता है। सखियों को अलग कर देती हैं, फिर बार बार उनसे मिलती हैं। इस प्रकार जिस प्रकार कोई लवाई गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती है। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवासु, मानहु कीन्ह विदेह पुर, करुणा विरहिन निवासु, लखन सिय रामचंद्र की जय। अब जो नगर के स्त्री पुरुष थे वो सभी और सखियां सभी, रानियां सभी, ये क्या हो गए, सब प्रेम से विवश। ऐसा लगता है कि मानो जनकपुरी में करुणा ने और विरह ने डेरा डाल लिया हो, वहीं रहने लगा हो। इतनी वहां करुणा हो गई और विरह का दुख हो गया पूरे जनकपुर में। हाँ, और रनिवास। हाँ, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करऊ तुम वास। लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।